हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में देखने वाले हैं डे टू डे कैप्सूल VVI 30 MCQ प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस, SSC, रेलवे एवं MTS एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक कहता है कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गणना करने वाला। गणना करने वाला, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बुध, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा दूरी, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा मंगल पांडे, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल को, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बारहसिंघा किस राज्य का राज पशु है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है MRI का पूरा नाम क्या है। MRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी। भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो इसका सही जवाब होगा 1853 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली है? तो इसका सही जवाब होगा 73वां, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों का निर्माण करता है। कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2022 में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ है। इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अशोक सम्राट ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक सम्राट ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अटल टनल कहाँ स्थित है। अटल टनल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है जो कि भारत में हो? तो इसका सही जवाब है हिंदी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस ग्रह को प्राची का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को प्राची का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अमृतकाल किस योजना से संबंधित है? अमृतकाल किस योजना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा भारत 100 मिशन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भारत में कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील भारत में कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गोविंद सागर झील, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा 8, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? प्रसिद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मणिकर्णिका, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सीआरएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीआरएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2016 में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा नील नदी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संसद में राष्ट्रपति का स्थान किस प्रकार होता है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति का स्थान किस प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि द्विसदस्यीय व्यवस्था का अंग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बाघ, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और यह वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तब तक के लिए जय हिंद।